एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आज हम पढ़ते आ रहे हैं आपके 9th का सेकंड चैप्टर एज मैटर अराउंड अस प्योर। उसी का आज एक नया लेक्चर है हमारे नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी मिक्सचर को हमने सॉल्यूट पार्टिकल के बेसिस पे उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज सस्पेंशन एंड थर्ड इज कोलोइडल्स। ठीक है, तो आज हम सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने जैसे कि देखा ही है लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के बारे में बेसिक नॉलेज हमें पता है। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, सॉल्यूशंस के टाइप देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स के साथ हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमें पता है पहले कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन मिक्सचर पता है हमें क्या होता है। वैसा मिक्सचर जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन मिक्सचर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, होमोजीनियस इन नेचर। ये हम पिछले 2-3 लेक्चर से समझते आ रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो क्या होते हैं पूरी जो उनकी कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, उनकी पूरी सॉल्यूशन में थ्रू आउट द सॉल्यूशन उनका पूरा कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक नॉलेज हो गई आपके लिए सॉल्यूशन के लिए। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे शुगर सॉल्यूशन है हमने बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, जैसे चीनी को पानी में घोलते हैं, चीनी को नमक में घोलते हैं, ये जो सॉल्यूशन हो गए ये नॉर्मल क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, और ये हमेशा क्या है, होमोजीनियस इन नेचर है। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हम इनको देखेंगे। अब देखो क्या है कि अब इस चैप्टर में अब हम जब भी किसी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे हम ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है लास्ट लेक्चर में कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमेशा क्या होगा कि हमें जब भी सॉल्यूशन का नाम आएगा तो हम क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा होमोजीनियस इन नेचर होगा। ठीक है, तो अब पूरी चैप्टर में हम जब भी यूज़ करेंगे सॉल्यूशन तो क्या समझेंगे हम कि ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। अब देखो क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनाया था हमने, किसी सॉल्यूशन मिक्सचर को कैसे बनाया था। 2 चीज़ थी उसमें, एक तो सॉल्यूट था और एक सॉल्वेंट था। तो दोनों मिलके क्या बना रहे थे, एक सॉल्यूशन बना रहे थे। ठीक है, और वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट वाले जो थे हमेशा सॉल्यूट होते हैं, और जो सॉल्वेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक है, जैसे आपने चीनी का शरबत बनाना है तो हम पानी ज़्यादा लेते हैं तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और चीनी कम लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमने सॉल्यूशन कैसे बनाना है। अब देखो क्या होता है कि एक वर्ड आएगा हमें सॉल्युबल, कि सॉल्युबल क्या होता है। वैसे सब्सटेंस जो किसी लिक्विड, जो किसी सॉल्वेंट में क्या होंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे शुगर और सॉल्ट ले लिया, वो वाटर में क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं कि वो वाटर के लिए जो शुगर और सॉल्ट हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल है, तो वो सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का और वाटर के साथ दिया हुआ है, सॉल्यूशन में ही दिया हुआ है। तो ये है कि जब हम कॉपर सल्फेट को वाटर में डालते हैं तो वो ब्लू कलर दे रहा है। ठीक है, और वो कंप्लीटली क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके पार्टिकल हमें फिर से नहीं दिखते हैं, तो वो क्या होते हैं, सॉल्युबल। समझ में आ गई बात। सॉल्यूशन क्या, सॉल्युबल क्या है कि वैसे सॉल्यूट पार्टिकल जो क्या हो, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो कहलाते हैं सॉल्युबल। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखो जिनसे हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, हम कहीं भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजीनियस इन नेचर। सेकंड में है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। अब इनका साइज देखो किसी भी सॉल्यूशन का। अब हमने मिक्सचर को उनके सॉल्यूट पार्टिकल के ही बेसिस पे तो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स। तो जो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, ये जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। इतने छोटे होंगे कितने, 1 नैनोमीटर से भी कम होंगे। 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁹ होता है। 1 नैनोमीटर से भी क्या होंगे, छोटे साइज के होंगे इनके सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल। अब 1 नैनोमीटर मीन्स क्या होता है, 10⁻⁹। ठीक है, सोच लो कि ये कितना ज़्यादा छोटा, कितना स्मॉल होगा।
तो इनको देखना भी तो मुश्किल ही है, हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन इनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, होमोजीनियस इन नेचर हो जाते हैं, नेचर होते हैं। बेसिकली होता क्या है, इनका मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल होता है ना, उनके इंफ्रामोलिकुलर स्पेस में जाके क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। तो वो हमें स्पेशली उनका स्पेसिफिक रीजन नहीं दिखेगा कि कहाँ सॉल्यूट है कहाँ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। आप ही बताओ इतनी छोटी चीज़ें कहाँ दिखेगी, हम तो नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप की भी कैपेसिटी नहीं है कि वो देख पाएगा, ठीक है। अब द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। जो सॉल्यूशन और वेरी स्टेबल कहने का मतलब ये है कि वो स्टेबल होते हैं, मतलब उनका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। उनके जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये भी कहो कि उनमें क्या होता है, वो एक फेज में ही होते हैं। अब एक फेज कहने का मतलब है कि मान लो ये एक ग्लास वाटर लिया हमने, ठीक है, ये वाटर का है, कुछ इसमें हमने क्या डाला, शुगर डाला, ठीक है। अब शरबत बना दिया, शरबत बनाने के बाद आप बताओ कि कहाँ पे चीनी का पार्टिकल है, क्या आपको पता चलेगा? नहीं, हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं इसको। तो ये क्या होते हैं, पूरा स्टेबल होते हैं, और इनका एक फेज होता है, ये यहाँ तक शरबत है मतलब, हाँ। अब हमें ये नहीं दिखता है कि यहाँ पे चीनी है, हाँ, चीनी तब दिखेगा जब आप उसको अच्छे से नहीं मिलाओगे तब, लेकिन जब आप उसको कंप्लीटली डिजॉल्व करोगे तो चीनी की इतनी कैपेसिटी है कि वो वाटर में क्या होते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, मतलब चीनी क्या है, पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका एक ही फेज होता है। अब देखो फेज कहने का मतलब आप समझो, जैसे हमने सस्पेंशन में देखा था, चॉक और वाटर का देखा था, तो क्या था वहाँ, यहाँ चॉक है, ये वाटर है, तो यहाँ तक क्या होता था, चॉक है, ठीक है, ये चॉक का ये चॉक हो जाता था, ये वाटर था, तो हमें ये दो फेज नजर आ जा रहा था। बट क्या है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन को देखोगे तो उनका फेज नहीं होता है, बस वो एक ही फेज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। वो अपने आप से, देखो ये अगर ये लाइट क्या करेंगी, स्कैटर नहीं करेंगी, ये पूरा कंप्लीटली पास करा देगी, ठीक है। स्कैटरिंग लाइट मतलब होता है कि ये यहाँ जाता और इधर चली जाती, इधर चली जाती, इधर चली जाती, नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इनका क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ये होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। इनके जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं, तो वो उनमें क्या होते हैं, स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की, ठीक है। अब हम इनके टाइप्स देखेंगे, सॉल्यूशन के टाइप्स को देखेंगे, आप इनको नोट कर सकते हो, लिखो आप। अब है हमारा सॉल्यूशन का टाइप। सो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे कि कितने सारे उनके टाइप्स हैं, ठीक है। हम बस बेसिकली ये जानते हैं कि क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। देखो क्या होता है कि जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि हम सॉल्यूशन तभी बना सकते हैं जब कोई सॉलिड पार्टिकल किसी लिक्विड में जाके कंप्लीटली डिजॉल्व होगा, ठीक है। ये ठीक है, ये होता है हमेशा, क्या ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक सॉल्यूशन को तभी भी बना सकते हैं, एक सॉलिड और सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हैं तभी भी एक सॉल्यूशन बनेगा। और क्या है, आप एक सॉलिड को लिक्विड में भी मिक्स करोगे तो बनेगा, वो तो क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। जैसे ये है सॉलिड इन सॉलिड भी, इनमें क्या होगा, अब हमें पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि हम एक सॉल्यूशन को तब भी बना सकते हैं जब इनका सॉल्यूट पार्टिकल भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट पार्टिकल भी क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या होगा, सॉल्यूट भी क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब है सेकेंड टाइप जो मोस्ट कॉमन है, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे कि चीनी क्या है, नमक क्या है, सॉलिड है, और लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा शरबत बन जाता है। तो इनका सेकेंड टाइप हो गया कि सॉल्यूट या तो लिक्विड या सॉलिड ऐसे लिख सकते हैं, या कोई भी एक होगा सॉलिड इनका, प्लस लिक्विड को ले लो सॉल्वेंट, ठीक है।
ये तो डिपेंड करता है ना कि आप कितना ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो। मैं बस आपको बेसिकली समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये होंगे, ठीक है। अब देखो लिक्विड इन लिक्विड, अब इनके दोनों फेस क्या होंगे, लिक्विड ही होंगे। सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा, ठीक है। इनके दोनों क्या होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होंगे, लिक्विड ही होंगे, तब जाके एक सॉल्यूशन बनाएगा। अब है आपका फोर्थ, गैस इन अ लिक्विड। तो इनका क्या होगा कि मान लिया हमने क्या है, सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका गैस और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन कैसा बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनते हैं। तो दो दो है ना, दो सब्सटेंस है, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट, ठीक है। अब एक गैस इन अ गैस है, तो गैस इन अ गैस में हो जाएगा कि इनके जो दोनों है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होंगे, गैस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स, हो गए 5 टाइप्स है। क्या क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, इट मीन्स कि सॉल्यूट भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। अब है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होगा, सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी क्या होता है, लिक्विड होता है। थर्ड में है आपका सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड है, मतलब लिक्विड को ही लिक्विड में मिक्स करेंगे। इट मीन्स कि सॉलिड भी सॉल्यूट पार्टिकल्स भी इनके लिक्विड होंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल भी क्या होंगे, लिक्विड ही होंगे। अब है आपका फोर्थ में सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इनका सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होगा, गैस, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो गया। अब है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, तो इनके दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, हमेशा गैस ही होंगे, ठीक है। तो अब हम इनको डिटेल्स में एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, आप इनको तब तक नोट करो, मैं इनको नेक्स्ट एक से एक एक्सप्लेन करूंगी अभी। अब आपका फर्स्ट टाइप क्या है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। इट मीन्स कि इनके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे दोनों क्या होंगे, सॉलिड ही होंगे, ठीक है। तो अब हमने जैसे कि पढ़ा है कि सॉलिड सॉलिड को कैसे मिक्स करेंगे, हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में देखा था एलओआई मिक्सचर, ठीक है। एलओआई मिक्सचर के बारे में पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि मेटल्स को क्या करते हैं, दो मेटल्स को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो वो क्या हो जाते हैं, एलओआई कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉलिड को सॉलिड में वैसे ही पढ़ेंगे। देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये हो गए। तो अब इनमें क्या हो गया, जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या हो जाएगा, जो ये है ये क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो ये स्मॉल पार्टिकल में है वो क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, आपका मिक्सचर जो बना है वो क्या हो गया, सॉलिड इन सॉलिड का बना है, ठीक है। तो अब एलओआई का जैसे हम एग्जांपल लेना है हमें, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बनाना हो हमें, तो ब्रॉन्ज क्या था, फर्स्ट नोन एलॉयज था, ठीक है। जब हमें एलॉय के बारे में पता चला कि हाँ एलॉय भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एलॉय क्या था, ब्रॉन्ज था। तो ब्रॉन्ज का कॉम्पोजिशन देखो क्या होता है, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टीन मिलके बनाते हैं, एसएन, कॉपर प्लस टीन, ठीक है, एसएन लिखते हैं इसको, कॉपर प्लस टीन। तो कॉपर हमेशा क्या होगा 90% में यूज़ करते हैं, और ये एसएन जो है, टीन जो है वो 10% में यूज़ करते हैं। तो आप खुद ही बताओ यहाँ पर कि कॉपर 90% में है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ इसके लिए ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, और ये टीन क्या है, कम में है, कम अमाउंट में है, तो ये क्या हो गया आपकी सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रॉन्ज एलॉय जो है वो क्या है, सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर है। अब इनको हम मिक्सचर कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये भी तो हमें पूछना होगा कि हमने मेटल्स को कैसे मिक्स किया, ठीक है, वो दिख जाएंगे, है ना, कि हमने तो पढ़ा क्या है कि मेटल्स के जो सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो हमें दिखना नहीं चाहिए, तो हाँ नहीं दिखता है। ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनके मेटल्स हैं उनको बहुत क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, ठीक है। इनको मेल्ट करेंगे, हाई टेम्परेचर देके मेल्ट करने के बाद क्या होंगे, उसके बाद इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। आफ्टर दैट मिक्सिंग हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये कॉपर है और ये टिन है, ठीक है। टिन को हम नहीं खोज पाएंगे क्योंकि वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट पार्टिकल। तो ये हो गया। अब है आपका ब्रास, ब्रास है
इनका भी होता है कॉपर प्लस जिंक। तो यहाँ भी कॉपर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जिंक क्या हो जाता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमने स्टील बनाना है, तो जब हम स्टील बनाते हैं, स्टील आयरन प्लस कार्बन, कार्बन मिलकर बनाता है। ठीक है, तो स्टील जब बनाते हैं तो आयरन प्लस कार्बन मिलकर बनाता है। तो जो आयरन है वो क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, आयरन क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, ये क्या है आपका सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर। अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि हाँ जैसे जैसे गए और मिक्स कर दिए दोनों मेटल को, नहीं, हम क्या करते हैं, इन सारे मेटल्स को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर दे के हम मिक्स करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत हाई है, 1800 समथिंग है, और कॉपर का 1000 समथिंग है। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर दे के उनको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद क्या होता है कि इनके पार्टिकल को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, और मिक्सिंग के बाद हमें नहीं पता चलता है कि सॉलिड पार्टिकल कहाँ गए। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, जब हम स्टील बनाते हैं तो जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, आयरन के इंट्रामोलिकुलर स्पेस में क्या हो जाता है, कार्बन जाके क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो फिर हमें नहीं पता चलता है कि सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ गए। तो ये है आपका सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल्स, ब्रॉन्ज, ब्रास और स्टील। ये बेसिकली एलॉयज कहलाते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। ठीक है, सो आप इनको नोट करो, नेक्स्ट टाइप्स हम अब देखेंगे। अब सेकेंड टाइप है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। अब इनके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, सॉलिड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाएंगे। ठीक है, सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो सॉलिड है वो सॉल्यूट होगा, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड में होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है आपका। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, क्यों, क्योंकि देखो शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया हमने। ठीक है, ये क्या हो गए आपके कॉमन ही है, सॉलिड इन लिक्विड है। ठीक है, तो इनके पार्टिकल्स जो क्या होंगे, कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं, किसमें, सॉल्वेंट में। तो ये हो गए सॉलिड इन लिक्विड। अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन, ये बेसिकली क्या होता है, एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक है, इनको हम जनरली माइनर कट या वुंड्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो आयोडीन है, आयोडीन प्लस इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर। तो आयोडीन को हम 2 to 7% में लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट बचा 92% ये क्या हो जाएंगे आपके, इथेनॉल और वाटर होंगे। तो जो ये आयोडीन क्या है आपका, सॉल्यूट है, आयोडीन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या बनता है, टिंचर ऑफ आयोडीन है। ठीक है, ये क्या है, एंटीसेप्टिक है। तो आयोडीन क्या होता है, सॉलिड में देते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होता है, जाके इथेनॉल एंड वाटर में क्या होता है, मिक्स हो जाता है कंप्लीटली। तो ये क्या कहलाता है, 2 to 7% में आयोडीन है, इथेनॉल कितना परसेंट में, वाटर, और 92% में, दोनों जाके क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो ये सॉलिड इन लिक्विड है, आप इनको नोट करो। नेक्स्ट थर्ड टाइप हम देखेंगे अभी। अब है हमारा थर्ड टाइप, सॉल्यूशन के टाइप्स का थर्ड टाइप है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ क्या होगा, जो सॉल्यूट होंगे, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्लस सॉल्वेंट है, दोनों क्या होंगे, लिक्विड ही होंगे। लिक्विड क्यों, क्योंकि एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। अब हम इनको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर करेंगे। तो विनीगर बनाना है हमें, जैसा विनीगर कैसे बनाते हैं, एसिटिक एसिड प्लस वाटर।
और अल्कोहल प्लस वाटर बनाया, ठीक है। अल्कोहल को वाटर में मिक्स करो तो दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, लिक्विड इन लिक्विड हो जाते हैं। ये दोनों ही क्या होंगे, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। या तो क्या होगा, दोनों वैसे क्या है, लिक्विड ही है, या तो एसिटिक एसिड ज़्यादा होगा या वाटर ज़्यादा होगा। तो जो जैसे होंगे हम उनको उस आधार पे लिख देंगे कि ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। वैसे यहाँ तो क्या है, दोनों ही लिक्विड फेज में ही है। अब है हमारा फोर्थ, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इनका फेज या तो सॉल्यूट क्या होगा, गैस पार्टिकल्स होंगे, या सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, लिक्विड पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना, तो गैस हो जाएगा प्लस लिक्विड। अब ऐसा कौन सा मिक्सचर होगा, आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, तो इजी है, वाटर को देख लो। वाटर में क्या डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। तो वाटर में क्या डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, और यू कह लो CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, आपको पता है वाटर क्या होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। ऑक्सीजन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होता है, क्यों, क्योंकि क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको क्या चाहिए, जो पानी के अंदर रहते हैं उनका रेस्पिरेशन कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, किससे हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन से होता है। तो पानी वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑक्सीजन किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व है। आप इनको नोट करो, मैं सेकंड टाइप पढ़ूंगी। अब क्या है, हमारा लास्ट टाइप है सॉल्यूशन का, जो लास्ट है टाइप वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि देखो क्या होता है, गैस इन गैस पढ़ेंगे जब, देखो हम इनको एग्जाम्पल से देखेंगे। अब क्या है, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों ही क्या है, गैस फेज में है। यहाँ लिखेंगे गैस प्लस गैस, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है ज़्यादा, या तो सॉल्यूट ज़्यादा हो सकता है या सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉरी, हमेशा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी गैस सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी गैस सॉल्वेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे हमने नाइट्रोजन गैस लिया, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। सो हमें पता ही है कि ये देखो, नाइट्रोजन गैस हमारे इन्वायरमेंट में कैसे कितने अमाउंट में, 78% में है, और ये ऑक्सीजन कितने में होता है, कितना होता है परसेंट में, 21% में। तो आप खुद ही देख के कंपेयर करो कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपके लिए, सॉल्वेंट, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है। इनको मिक्स कर लिया। अब क्या करो, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करो, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमें पता है क्या होता है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड पता है 0.03% में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब नाइट्रोजन को ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ले लो, अगर नाइट्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेते हैं तो क्या होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, 78% में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन क्या है 0.03% में। तो यहाँ के लिए क्या, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट का काम करेगा, और नाइट्रोजन क्या काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। तो बेसिकली ये देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हमेशा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा कि सॉल्वेंट का काम करता है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे जो कम परसेंट में प्रेजेंट होंगे, हमें पता है कि वो क्या काम करता है, सॉल्यूट के लिए। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ एयर के लिए कि हाँ, एयर क्या है, सॉल्यूशन है, कि गैस इन गैस, हाँ सही बात है कि एयर क्या है, सॉल्यूशन में आता था,
जब गैस गैस का ही मिक्सचर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और अदर जितने भी गैसेस है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितने भी प्रेजेंट है एयर में क्या है, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन और अदर गैसेस, ठीक है। तो ये कितने प्रेजेंट है, 78%, ये 21% में प्रेजेंट है, ये 0.03% में, और ये क्या होता है 0.1% में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है 0.1% में टोटल गैस प्रेजेंट होता है। लेकिन ये हमको लगता है कि ये क्या है, बस ओनली क्या है एयर सॉल्यूशन है, लेकिन नहीं। आप देखो जगह जगह पे एयर क्वालिटी क्या करता है, डिपेंड करता है। बट अब क्या हो गया है कि एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। आप ये बताओ कि जब डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एयर में तो क्या वो सॉल्यूशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनियस इन नेचर में आ जाता है। बट हमने क्या पढ़ा है कि सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है, ठीक है। तो जो एयर हो जाता है वो सस्पेंशन में चला जाता है। आप देखो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप जगह जगह जाओगे तो वहाँ की एयर क्वालिटी दिखाती है, ठीक है, कि हाँ यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी है, यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी है। जैसे बिहार में भी बहुत सारी जगह है, उनकी एयर क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आजकल, ठीक है। डस्ट पार्टिकल के बढ़ने, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा है एयर में। तो एयर को हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं या फिर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बोलते हैं। तो वो क्या हो जाता है, जैसे ही डस्ट पार्टिकल आएगा वो क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ये क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज तो आ रही है हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, तो ये क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है और ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है, बट एयर क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, क्या हो जाता है, सस्पेंशन में आ जाता है। एयर को हम सस्पेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हमने देखा, क्या देखा, सॉल्यूशन को देखा हमने। क्या होता है सॉल्यूशन, कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से जो मिलकर बना होगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन कहलाता है। और क्या होता है सॉल्यूशन, होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है। उनकी हमने प्रॉपर्टीज देखी कि उनके सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, हमेशा क्या होता है, स्टेबल रहते हैं, एक फेज में ही होता है, ठीक है। फिर सेकंड टॉपिक हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा कि हमें ऐसा लगता था कि नहीं, सॉलिड को ही बस लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा था, सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने 5 टाइप देखा, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड देखा, फिर सॉलिड इन सॉलिड देखा, फिर गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको रिवीजन करते रहो तो इजी है पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक सस्पेंशन के साथ, ठीक है। तो सस्पेंशन में क्या है हमारा, वो सेकंड टाइप है आपके सॉल्यूशन के बाद। सस्पेंशन क्या है, सेकंड टाइप। उनके साइज पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बड़े होंगे और वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। उनको हम फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी, टाइप्स देखा, वैसे ही हम उनको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।